नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती प्रकट हुई थी। प्रिय श्रोताओं, जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया था। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक माता सरस्वती ने ही प्रदान किया है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी यानी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए वसंत पंचमी की एक पावन कथा लेकर आए हैं। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए आज की इस पावन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक कन्या रहती थी। राधा बचपन से ही गूंगी थी। वह बोल नहीं सकती थी। उसकी इसी कमी ने उसके अस्तित्व को ही निगल लिया था। वह बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी बस यही एक शब्द था जिससे गांव के सभी लोग उसे पहचानते थे। राधा के साथ बचपन से ही अच्छा व्यवहार नहीं होता था। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे, जैसे वह कोई भयानक जीव हो। माएँ अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छुपा लेती थी, जैसे राधा का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देगा। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे और फुसफुसाते थे कि ईश्वर जाने किस कर्म का फल है यह। इस घर में सुख कहाँ से आएगा जब एक ऐसी जीभ वाली अभागी राधा, बेचारी राधा। वो यह सब सुनती तो नहीं थी, पर महसूस करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह सहेज लेती थी। राधा मन ही मन सोचती थी कि मेरा क्या दोष है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। उसके माता पिता रामदीन और सावित्री उसकी इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीते जी मर रहे थे। रामदीन एक साधारण किसान अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर भटक रहा था। वैद्य के चक्कर काट रहा था, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। सावित्री एक माँ का हृदय अपनी बेटी के लिए रात रात भर आंसू बहाती रहती थी। वो उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई उत्तर उसे नहीं मिलता था। उसका दिल चूर चूर हो जाता था। मेरी बच्ची, मेरी राधा, तू कब बोलेगी, कब माँ कहकर मुझे पुकारेगी। उसकी यह मौन चीख अक्सर राधा के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। राधा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वह सुबह उठती, घर के काम करती, चूल्हा जलाती, बर्तन साफ करती, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बटवाती। वो कोई काम करने से नहीं कतराती थी, बल्कि उसे ये सभी काम अच्छे लगते थे और उसका इन कामों में मन लग जाता था। शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी किसी से कम नहीं है, पर हर काम के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाती तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देता या फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देता, जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। क्या मेरी कोई पसंद नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं, यह विचार उसके मन में कोलाहल मचाते रहते थे। उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव जी का मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनती थी, पत्तियों की सरसराहट सुनती। उसे लगता कि जैसे प्रकृति उसे समझती है,
मंदिर में जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर आत्मा जागृत रहती। उसे लगता था कि जैसे ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र श्रोता है। वो अपने मन की सारी बातें, सारे दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भावुक हो जाती कि उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आ जाते थे। यह आंसू ही उसकी भाषा थे, यही उसकी प्रार्थना थे। राधा यह मानती थी कि शायद यह उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म है जिसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ईश्वर उसकी सुनेगा। यह सब सोचते सोचते वह अपने घर चली गई। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन दिन निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। वसंत पंचमी विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते। गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा प्रारंभ की जाती। हर घर में माँ सरस्वती की महिमा गाई जाती। राधा इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए यह दिन साल का सबसे पीड़ादायक दिन होता। उसे याद आ जाता कि कैसे पिछले साल उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वह वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया। पंडित ने कहा, गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। यह शब्द भले ही उसके कानों तक ना पहुँचे हो, पर उन आँखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। वो रोती हुई भागी थी उस दिन सीधे अपने घर और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छुपाकर सिसकती रही थी। इस बार राधा ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके मन में एक शक्ति जागृत हुई थी। क्या मुझे अधिकार नहीं है माँ? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं रख सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह धधक रहे थे। उसने अपने माता पिता से कह दिया इशारों में कि वह इस बार वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करेगी। रामदीन और सावित्री पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ कहेंगे, पर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वे कुछ भी नहीं बोल पाए। वसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। राधा ने भी अपनी माँ के दिए हुए एक साधारण से पीले रंग के वस्त्र धारण किए। उसकी माँ ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प दृढ़ था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली गई। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने दया भरी दृष्टि डाली, पर आज राधा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी हुई थी। वो जानती थी कि यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। राधा ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहाँ से माँ सरस्वती की प्रतिमा
स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में कमल पर विराजमान, वीणा बजाती, हंस पर बैठी माँ सरस्वती, ज्ञान और कला और वाणी की देवी आरती प्रारंभ हुई। जब सारे गांव के कंठों से आरती के स्वर गूंज रहे थे तो राधा की आत्मा रो पड़ी। वह गाना चाहती थी पर वह इन स्वरों में अपना स्वर नहीं मिला पा रही थी। उसके कंठ से एक भी ध्वनि नहीं फूटी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर बैठी रही। अपनी आंखें उसने बंद कर ली और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। माँ, मेरी आत्मा की आवाज़ सुन लो, उसने मौन मन से प्रार्थना की। माँ, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूँ माँ। मैं केवल यह मांगती हूँ कि मैं भी माँ कहकर अपनी माँ को पुकार सकूँ, अपने पिता से अपनी मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे दो माँ। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे दो माँ। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता माँ। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हैं, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा है। वो घंटों तक वहीं पर बैठी रही जब तक कि मंदिर खाली नहीं हुआ। पंडित जी ने उसे अनदेखा कर दिया था पर शायद वो उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ ही नहीं पाए। अंततः राधा ने अपनी थाली के फूल और हल्दी कुमकुम माँ के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से पर एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई। राधा बिस्तर पर लेटी थी पर उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में वसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वह रोते रोते ही जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। और फिर सपने में उसने एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ देखा। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच राधा ने देखा साक्षात माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में लिपटे हुए कमल पर बैठी, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक धारण किए। उनके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। माँ की आंखें ऐसी थी मानो वे राधा की आत्मा के हर कोने को देख रही हो, हर अनकही बात को सुन रही हो। माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी राधा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जो ईश्वर ना सुन सके। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है। राधा ने सपने में भी अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें नम थी लेकिन इस बार उसके आंसू आनंद के थे। माँ ने कहा, प्रातःकाल कल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। तेरा कंठ खुल जाएगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतने में ही स्वप्न भंग हो गया। राधा हड़बड़ाकर उठ गई। वह पसीने से भीगी हुई थी पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी।
एक ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच था? क्या माँ सरस्वती ने उसे दर्शन दिए थे? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों में पहली बार एक आशा की चमक थी, एक विश्वास की लो जगमगा रही थी। उसने घड़ी देखी, अभी सुबह होने में कुछ समय बाकी था। वह बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में भी अभी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई जहां से सूर्य उदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था। कहीं यह सपना टूट ना जाए, कहीं यह आशा फिर से निराशा में ना बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ गई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी और फिर एक क्षण आया जब सूर्य की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया, शुभग्राम के मंदिरों के शिखरों को चमका दिया। राधा ने आंखें खोली, उसकी पलकें ताप रही थी, उसके होठ खुले और फिर एक आवाज निकली, एक अस्पष्ट पर स्पष्ट आवाज, माँ माँ। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुनी, पर यह आवाज ब्रह्मांड में गूंज रही थी। राधा अवाक रह गई, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या यह सच था? उसने फिर से प्रयास किया, इस बार थोड़ा अधिक बल से। माँ माँ, सावित्री माँ। यह आवाज उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। यह उसका अपना स्वर था, उसके अपने शब्द पहली बार उसके मुंह से बाहर निकले। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने आप को एक चुटकी काटी और उसे दर्द हुआ। अब उसे विश्वास हो गया। उसने जोर से सावित्री माँ कहकर पुकारा। उसकी माँ, जो उठकर पानी भरने की तैयारी कर रही थी, हाथ में घड़ा लेकर उसकी माँ घर से बाहर आ ही रही थी कि उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी और देखा कि राधा उसे पुकार रही है। उसे बोलता हुआ देखकर उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ। वह उसे बोलता देखकर हैरान रह गई। वह राधा के पास आई और बोली, बेटी, तुमने क्या कहा? मुझे फिर से पुकारो। राधा ने फिर से कहा, सावित्री माँ। अब सावित्री बहुत खुश हो गई, वह भी फूट फूट कर रोने लगी। अब उसने राधा को अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, राधा, यह सब कैसे हुआ? राधा ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर माँ सरस्वती का मन ही मन बहुत धन्यवाद किया। राधा के बोलने की बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटा, हमने तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारी पवित्र आत्मा को हम देख नहीं पाए। राधा ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। उसके मन में उन सभी लोगों के लिए कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, माँ सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। राधा अब सिर्फ गूंगी राधा नहीं थी, वह वरदानी राधा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षण था। वो अब केवल बोलती नहीं थी, वो गाती थी। वो मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की वंदना करती थी, महादेव के भजन गाती थी। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी।
राधा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से नहीं निकलती, वह हृदय से भी फूटती है, और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है, और वही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती है। यह कथा आज भी शुभग्राम में श्रद्धा के साथ गाई जाती है।